4:15 बजे कराची की फ़्लाइट थी, जहां मुझे कराची के अवाम के पास जाकर हाज़िर होना था, उनके साथ वक्त बिताना था। तो मरियम कराची नहीं जा रही, इस बात का ख़दशा था। जब ही मैं पिछली तकरीबन 3 वीडियोज़ में इस पे इसरार करता रहा था कि मरियम को चाहिए कि वो कराची जाएं, और कराची सिर्फ़ अपने हलक़े 249 की वजह से नहीं जहां मुफ्ता इस्माइल इलेक्शन लड़ाएं, बल्कि कराची के अवाम पे मरहम रखें, कराची के अवाम के उन ज़ख्मों पे मरहम रखें जो पिछले 4 साल से अपनी क़यादत से महरूम हैं, अपनी पार्टी से महरूम हैं, और एक ऐसे ऑपरेशन से जूझ रहे हैं जिसकी मिसाल सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ही दी जा सकती है कि कहने को वहाँ इलेक्शन होते हैं, बलदियाती इलेक्शन होते हैं, कौमी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ के अवाम की कोई नुमाइंदगी नहीं है। उनके नाम से मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, इनकी आल औलाद मुस्तफ़ीज़ होती रहती है, लेकिन उनकी हकीकी नुमाइंदे नहीं है। मरियम वहाँ नहीं गई हैं, इसके बारे में अब ज़ाहिर है कि 2 ख़दशात पैदा होंगे। एक तो ये कि वो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल को जिताने का उससे वादा किया गया है कि तुम्हें जिता दिया जाएगा। अब कैसे जिताया जाएगा इसकी कोई चाबी किसी के पास नहीं है। ये वैसे ही जिताया जाएगा जैसे 2018 में इमरान खान को जिताया गया, जैसे 249 में वाडे को जिताया गया। तो मुस्लिम लीग अगर पंजाब में एक ज़बरदस्त तहरीक बन के सामने आई है और उससे इस्टेब्लिशमेंट के हरकारे और इमरान खान की पार्टी खौफज़दा हैं, तो कराची में आखिर मुस्लिम लीग इतना नरम क्यों चल रही है? हमारे जो उम्मीदवार हैं 249 के मुफ्ता इस्माइल, ये मासूम से शक्ल रखते हैं तो बहुत काबिल, तो क्या उनके साथ यही सलूक होना चाहिए? क्या कराची से मुस्लिम लीग के लिए जो लोग मेहनत करें, जो लोग काम करें, क्या आपके पास चंद मिनट नहीं है? माना कोरोना फैला हुआ है और कोरोना के ख़दशात हैं, या आपका बहाना भी सही है कोरोना का, लेकिन आपको वहाँ किसी जलसे से ख़िताब ना करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पहुँचती तो सही। वहाँ पहुंचकर अगर महसूस होता कि हल्के में मरियम आई हुई हैं और सिर्फ मुलाकातें ही कर लेती या थोड़ी सी अगर रैली गाड़ियों में निकाल लेती जिससे SOPs पे के खिलाफ वर्जी नहीं होती, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। अब ये ख़दशात हैं कि शायद मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई ऐसा एग्रीमेंट हो गया है, अंदर ही अंदों खाना शहबाज शरीफ बाहर आए तो कुछ ऐसी इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत हो गई है कि ये सीट मुस्तफ़ा कमाल के हवाले कर दी जाए, और रोना पीटना हो तो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि भाई वो तो वहाँ पर उम्मीदवार वोट डिवाइड हो गए, वहाँ तो मुस्लिम लीग का वोट डिवाइड, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ और फलां में डिवाइड हो गए, MQM में डिवाइड हो गए, तो मुस्तफ़ा कमाल को मामूली अक्सरियत मिल गई। तो कैंडिडेट तो जैसे उन्होंने वाडे को पहुँचाया ऐसे इस कमाले को भी पहुँचा देंगे। तो इसका डिफेंस करना लाजमी नहीं था क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए? क्या मरियम नवाज़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कराची के लोग इनकी इस बात से कितने मायूस हुए हैं? कराची को अगर आप इसके बाद 10 दफ़ा आएँ कराची, लेकिन जो वक्त के ऊपर जब कराची आपको तलब कर रहा है, जब कराची को आपकी ज़रूरत है, जब आपको भी फ़ायदा है कराची अंदर पहुंचकर, कराची में पहुंचकर आपकी अपनी पार्टी को फ़ायदा है, दूरअंदेशी का सबूत यही था कि लॉन्ग टर्म बुनियादों पर आपके आने से यहाँ पर फ़ायदा होता, लेकिन आप यहाँ नहीं आई। तो अगर ये किसी माहदे के तहत हुआ है, अगर इन केस खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर कमाले को जिताया जाता है, जो कि ज़ाहिर है कि जिस तरीके से जिताया जाएगा हमें मालूम है, और तो मैं समझता हूँ मुफ्ता इस्माइल को आपने कुर्बान कर दिया, एक शरीफ आदमी को जो कि बेहद इंटेलेक्चुअल है, बेहद ज़हीन है, आपकी पार्टी के लिए एक रीढ़ की हड्डी है वो, और उसके लिए आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है। डस्का के इलेक्शन को आपने बिल्कुल अना की बुनियाद बना दी, अपनी अना का मसला बनाया, और बेशक उसमें कामयाब हुए माशाल्लाह, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मुफ्ता इस्माइल या कराची की आपके लिए कोई अहमियत नहीं है? मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों मुल्क की पार्टी बनना नहीं चाहती? क्या उसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब ये फिर कोई प्लानिंग हो रही है कि आप पंजाब तक महदूद रहें, हम आपको इक़्तिदार भी दिला देंगे लेकिन सिंध को आप छोड़ दें? यही मौका था। आहिस्ता आहिस्ता आप अगर आगे बढ़ें तो आपको आगे बहुत मौके मिल सकते थे। आप BJP से सीखें, एक फाशिस्ट पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आप देखें उसका काम करने का तरीक़ा। वो बल्दियाती इलेक्शन में भी उन इलाक़ों में पहुंच जाती है जहां पर उसका कोई नाम लेवा ना हो। हाल ही में उसने आंध्र प्रदेश के बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में BJP का कोई पूछने वाला नहीं है। वो इलाका, बल्कि आंध्र प्रदेश का वो इलाका जो, क्योंकि आंध्र प्रदेश जब डिवाइड हो गया है तो वो इलाका जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पर इसने अपनी जड़ें कायम कर दी हैं, और अब वो अगले जो सूबाई इलेक्शन होंगे उसके अंदर वहाँ पर कमाल दिखाएंगे। तो जमने के लिए आपको काम करना पड़ता है, सिर्फ
जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहरहाल मैं एक चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि मैंने इल्तिजा की थी, यकीनन और बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा, आपको अपने दिमाग ने भी काम किया होगा कि देखें कराची के बारे में ये कहना बंद कर दें कि कराची का हमने ऑपरेशन कराया और कराची के अंधेरों को दूर कर दिया, क्योंकि कराची के अंधेरों को कोई उस ऑपरेशन ने दूर नहीं किया है जो 2016 में हुआ है हमारे ख़िलाफ़। उस पर कराची में अंधेरे हुए हैं। तो मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ मरियम को कि उन्होंने कराची के बारे में अपनी गवर्नमेंट के कारनामे बताए तो सही, लेकिन कहीं भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे महाजिरों की दिल आज़ारी हो। और मैं इस पर बहुत बड़ी खुशी का इजहार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि सारे महाजिरों को चाहिए कि अभी भी जो गलती मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही है उसको अभी माफ़ करें, लेकिन इस मरतबा आपका वोट देखें ज़ाया हो जाएगा। अगर आप किसको वोट, आप अगर वोट देने ना निकले, क्योंकि क़ायदे तहरीक ने तो अभी तक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कहीं जाने के लिए नहीं कहा है, अगर आप वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे तो भी यहाँ पर इनको इलेक्शन में मोनोपलेट करने का बड़े आसानी से मौका मिल जाएगा और बाद में मुस्तफ़ा कमाल को जितवा देंगे। अगर आप लोग जाके MQM जो जाली MQM है उसको वोट देंगे, बहादुराबाद वाली को, तो देखें वो तो वोट सीधा सीधा कहाँ जाएगा आपको पता है। तो वो भी आपका वोट नहीं है, वो तो व्हाट्सएप के ऊपर चलने वाली पार्टी, और उसका वो हमें तोड़ने के अंदर, महाजिरों के इत्तेहाद को तोड़ने में उसका बुनियादी हाल है। तो महाजिरों के लिए अगर वो मुस्तफ़ा कमाल को वोट देते हैं तो आपको पता है यही वो शख्स है जिसकी वजह से आज महाजिर तरबितर हैं। यही शख्स अपने एजेंडे के ऊपर कहीं से आया था दुबई से, इसको डिफेंस के अंदर महल लेके दिए गए और वहाँ से इसने बदमाशियाँ, गालियाँ महाजिर कौम को जलील करना शुरू किया और महाजिर क़यादत को जलील करना शुरू किया। तो इस शख्स को तो वोट देना समझ लें कि हराम है। तो अब महाजिर वोट कहाँ जाएगा? अच्छा, TLP को अगर आप वोट दें, चलें, देखिए TLP ने जो कुछ किया है, अभी जो माहिदा जो कर लिया गवर्नमेंट से और जाके चुप बैठ गई है, आप मुझे बताएं TLP कितना वाज़े हो गया है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। TLP निकली, मुजाहरे किए, ये किया वो किया, तो किन बुनियादों पे इसने माहिदा कर लिया कि हम असेंबली में क़रारदाद पेश करेंगे। वो क़रारदाद पेश हो गई और किस्सा ख़त्म हो गया, ना उस पर अमल हुआ, ना दरामद हुआ, ना वो क़रारदाद आगे तक चली। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमने तो माहिदा पूरा कर दिया, क्योंकि माहिदे में ये था कि हमें क़रारदाद पेश करेंगे फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की। तो TLP फुस हो गई, सब वो साद रिजवी, वाज रिजवी, वो इनके धरने वरने सब खत्म हो गए। तो इसका मतलब है TLP भी पूरी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। तो TLP को भी वोट देना ऐसा ही है जैसे MQM बहादुराबाद को वोट देना या मुस्तफ़ा कमाल को वोट देना। तो मेरा, क्योंकि इलेक्शन में बहुत दिन कम है, महाजिर बरादरी से, महाजिर लोगों से, जो कि 70,000 वोटर वहाँ पर महाजिर हैं, 33% महाजिर उस हल्के में मौजूद हैं, उनका वोट एक फैसला कुन वोट है। वो हल्का यकीनी तौर पर MQM का देरीना हल्का नहीं है, लेकिन पिछला इलेक्शन सलमान बलोच 2013 में वहाँ से जीते थे, उससे पहले इकबाल खादी जीते थे। तो MQM के ये 70,000 वोटर पांसा पलट सकते हैं, और ये पांसा आप मुफ्ता इस्माइल के हक़ में पलटें। मुस्लिम लीग ने जो ये ख़ता की है, मरीम नवाज़ से जो ये ख़ता हुई है, जो मुस्लिम लीग के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जो ये फ़ैसला करके इस सीट को लूज़ छोड़ दिया है, हल्का छोड़ दिया है, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया है। महाजिर कौम इत्तेहाद के साथ निकले और मुफ्ता इस्माइल को एज़ ए महाजिर, एज़ ए मुस्लिम लीग, एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ पढ़ा लिखा आदमी, एज़ इंटेलेक्चुअल, एज़ माहिर माशियात मुफ्ता इस्माइल को वोट दें और मुफ्ता इस्माइल को कामयाब बनाएं। हमारे साथ सब दगा कर रहे हैं, हमारे साथ सब धोखा करते रहे हैं, हम धोखे से ही शायद पाकिस्तान भी आ गए। अब आ गए हैं तो पाकिस्तान में हमें चलना है अपने उसूलों के साथ, जो हक़ पे है हम उसके साथ हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ इस्टेब्लिशमेंट के आगे सीना तान के खड़ी है, हम उसके साथ खड़े होना चाहिए हमें। और तमाम मुस्लिम लीग महाजिर अवाम को जो अल्ताफ़ हुसैन पर यकीन रखते हैं, उनको चाहिए कि वो मुफ्ता इस्माइल को वोट दें। अल्ताफ़ हुसैन के हामियों का हर वोट मुफ्ता इस्माइल के हक़ में होना चाहिए। शुक्रिया।